कपट नीति एक ऐसी नीति या फिर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में तुम ज्यादातर किसी से जगजाहिर होकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि लोग खुद नहीं चाहते कि तुम्हें पता चले, नहीं तो वह आजमाएंगे किस पे। लोग खुद तो कपट को एक जानलेवा शराब कहेंगे, मगर वक्त पड़ने पर खुद ही उस प्याले से दो दो घूंट चढ़ा जाएंगे और ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे कि उनसे बड़ा प्रगाढ़ पंडित कोई हो ही ना। ये स्वयं अपने आप में समाज का एक दोगलापन दर्शाता है। ये समाज ऐसे दरिंदों से भरा पड़ा है जो सज्जनों का मुखौटा पहनते हैं, और जब तुम इन्हें देखते हो तुम भेद नहीं कर पाते हो क्या सच है क्या झूठ है। अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और इन सब के बावजूद तुम जो ठहरे साधारण मनुष्य अपने भजी जैसे भेजे पर ज्यादा जोर न देते हुए तुम मान लेते हो। अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि हमारे समाज में सभी दरिंदे, हमारी सोसाइटी टू फेस सोशियोपैथ से भरी हुई है, नहीं यार। इनमें से सिर्फ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी समय आने पर ऐसी हालत कर देंगे कि तुम्हारा जीना मुश्किल और मरना दुश्वार होगा। तुम हर वक्त उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाओगे। कहा जाता है कि अगर दूसरों के इशारों पर चलने लगे तो जंगल का राजा भी सर्कस का शेर होता है, मगर वहीं अपनी मर्जी से लोमड़ी भी शेर से ज्यादा आजादी से जंगल में घूमती है। और यही बात अपने दिमाग में बैठाओ कि दूसरों से उतना ही वास्ता रखो जितना कि तुम्हारा काम आसानी से बन जाए। उनकी शर्तों के लिए अपने उसूलों, अपने आदर्शों को गिराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अगर बात ये भी याद रखना कि जरूरत पड़ने पर कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। जब तुम सलीकेदार कपड़े पहनकर लोगों से रूबरू होते हो तो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर से छलक रहा होता है। तुम्हें अपने लुक्स, अपने अपीयरेंस को लेकर इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ लोग आपसे इज्जत से बात करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, भले वो तुम्हें ढंग से जानते भी ना हो, मगर तुम्हारे कपड़ों से वो अंदाजा लगा लेते हैं कि तुम कोई ऐसे इंसान हो जो कि उनकी इज्जत के लायक है। मैं आपको ये नहीं कहता कि अपने कपड़ों पर बहुत ज्यादा खर्च करो, हमेशा महंगे कपड़े ही पहनो, मगर कपड़े ऐसे पहनो जो कि क्लासी और सलीकेदार लगे। स्पेशली तुम्हारे शूज बेहतरीन होने चाहिए, क्योंकि लोगों की सबसे पहली नजर आपके जूतों पर ही पड़ती है और वही तुम्हारे स्टेटस की बोली लगाते हैं। हमेशा अपने आप को शानदार, अट्रैक्टिव, मैजिकल और मिस्टीरियस पौराणिक पुरुष के तौर पर लोगों को सामने पेश किया करो, ना कि आम लोगों की तरह डरपोक और चोमू बनकर, क्योंकि तुम ये नहीं हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ये लोग गलत होते हैं, परंतु अगर अपने आप को एवरेज लोगों से ऊपर उठाना चाहते हो तो तुम्हें वो करना छोड़ना होगा जो एवरेज लोग करते हैं। तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की तरह बनना चाहते हो तो तुम्हें उनकी आदतें भी अपनानी होंगी। वो जिस तरह बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं, सोचते हैं, उनकी आदतें अपनाओ, उनके नक्शे कदमों पर चलो और एक दिन तुम भी उस मंजिल पर पहुंच जाओगे जहाँ पर आज वो खड़े हैं, या फिर शायद उससे भी बेहतर। अब तुम सोचोगे कि मैं कोई कॉपी कैट थोड़ी ना हूँ, तो फिर मैं ना कॉपी क्यों करूँ। मगर तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोग एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाते हैं, उसे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। They always think of ahead, they always eat healthy and they can do whatever the fuck they want. So basically, you are following the path of success, not just being a copycat. जब तुम लगातार 7 दिनों से कोई काम कर रहे होते हो, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मगर तुम्हारी सिर्फ एक गलती की वजह से उस 7 दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। और वो गलती होती है तुम्हारे फैसले। तुम फैसले लेते हो, तुम चुनते हो, चाहो तो तुम सारी डिस्ट्रैक्शन को बुलाकर अपने कर्म को चुनकर सही डिसीजन ले सकते थे, मगर नहीं, तुम चुनते हो एक दिन, बस एक दिन में क्या हो जाएगा, एक बार देख लेता हूँ, एक बार कर लेता हूँ, आज नहीं करूँगा, कुछ बिगड़ थोड़ी ना जाएगा, एक्सेट्रा टाइप की बुलशिट। और ये गलतियाँ सिर्फ तुम ही नहीं करते, ये गलतियाँ मैंने भी की, और ये जाना हूँ कि पछतावे से बड़ा कोई दर्द नहीं होता है। इन्हीं फैसलों की वजह से तुम अपने आप से नफरत करने लग जाते हो। सोचते मैं जिंदा क्यों हूँ, तो इससे फर्क ही क्या पड़ सकता है मेरे जीने से, मरने से, मैं मर क्यों नहीं जाता। वो कहते हैं ना कि पहले तुम अपनी चॉइसेस बनाते हो और बाद में तुम्हारी चॉइसेस तुम्हें। सही कहते हैं। हमेशा डिसीजंस लेने में साहसी और कठोर बनो। समझो कि तुम्हारे सामने कौन कौन से ऑप्शंस हैं। अपने गोल को क्लियर और ऑब्जेक्टिव रखो और देखो कि तुम्हारा हर एक ऑप्शन उससे कैसे मेल खाता है। और जब लगभग हर एक ऑप्शन को देख लो तब सही फैसला लो। के लिए भले ही तुम्हें अपने नजदीकी रिश्ते को ठोकर मारनी पड़े, मार दो, मगर ये डिसीजंस लेते वक्त तुम्हें अपने बेस्ट और वर्स्ट सिनेरियो को भी साथ में लेके चलना है। जानना है कि ये डिसीजंस लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है या नहीं, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में कई बार अपना तीर अपने पिछवाड़े में लेना पड़ सकता है। आपको हमेशा ऐसे लोगों से नज़दीकियाँ बनाकर रखनी चाहिए जो आपसे ज़्यादा ताकतवर हो, जो आपसे ज़्यादा अमीर हो, जो आपसे ज़्यादा प्रभावशाली हो, या फिर वो जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो, क्योंकि इन लोगों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इन लोगों को बड़े बड़े मामले छोटे छोटे तरीकों से हल करने में महारत हासिल होती है। जब तुम इनके साथ रहोगे तो तुम्हें तुम्हारे पोटेंशियल से ज़्यादा काम करना खुद ब खुद आ जाएगा। अब मैं इस बात को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको बिजनेस के बारे में जानना होगा, समझना होगा, तो आप किसे अपना मेंटर चुनेंगे, बिल गेट्स को या फिर इस ऑफ कोर्स आप बिल गेट्स को चुनेंगे, क्योंकि हम हमेशा उन्हीं लोगों से सीखते हैं जो हमसे ज़्यादा अमीर हो, हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो, हमसे ज़्यादा पावरफुल हो। हम उन्हीं लोगों से सीखते हैं। और वैसे भी आप जैसे जैसे खुद को इन लोगों के दायरे में रखेंगे, वो लोग जो आपको कम समझते थे खुद ब खुद आपसे दूरी बना लेंगे, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं पाएंगे। जैसे तुम एक पावरफुल इंसान से अपनी जान पहचान बढ़ाते हो तो तुम सिर्फ उसके दोस्त नहीं बन रहे होते हो, तुम उनसे जुड़े 10 और भी ज़्यादा पावरफुल लोगों से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हो, और इसी तरह तुम अपना नेटवर्क बढ़ाते चले जाते हो। और अगर सब कुछ ठीक रहा, तुम उनके लेवल में फिट होते रहे, तुम उनकी नॉलेज, उनकी पावर, उनकी एनर्जी को मैच कर पाए, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे काम को करवाने के लिए तुम्हें ज़्यादा दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे ज़्यादातर काम तुम्हारे फोन
पर ही हो जाया करेंगे। मगर इन सबको करते करते एक बात को ज़रूर याद रखना कि अपने से ज़्यादा पावरफुल इंसानों से कनेक्शन बनाना अलग बात होती है और उनकी जीवजूरी करते करते उनका नौकर बन जाना अलग। नेटवर्क बिल्ड करना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि अक्सर हमसे ज़्यादा पावरफुल लोग एरोगेंट होते हैं। कई बार तो वो अपने से छोटे लोगों का मुंह देखना तक पसंद नहीं करते। इसीलिए अगर तुम उनसे कुछ चाहते हो तो उन्हें बदले में ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा दो, और अगर तुम बदले में उनकी तारीफों के पुल बांधना चाहते हो तो मेरे दोस्त इस बात को ज़रूर याद रखना, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो असली अप्रिशिएशन और चापलूसी में फ़र्क जानते हैं। सो मेक इट वाइजली। तो मेरे दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं बना दूंगा। तब तक के लिए बाय।